लोगों को कभी एहसास नहीं हुआ कि यार इस बंदे का हाल पूछो कि जाने का किराया है, हॉस्पिटल से वापस जाने का किराया है, उठा है सारा वतन साथियों में जाए तो वो आवाज भी जिंदा है और लोगों को भूली भी नहीं, मगर लोग भूल गए। लोग इतनी जल्दी भूलते हैं कि उन्होंने कोई शौकत अली का एहसास नहीं हुआ कि यार शौकत अली कैसा गुजर कर रहा है। लोग इसीलिए मर जाते हैं, ये हमारे फनकार मर जाते हैं। मैं ज़मीन के लिए गाता हूँ और गाता ही मरूंगा। ये जो आप दिलसोज गुफ्तगू सुन रहे थे, ये शौकत अली साहब की गुफ्तगू थी जिनका शाम में ही इंतकाल हुआ। और जब इनके इंतकाल की खबर मुझ तक पहुंची तो मेरे जहन में वो वक्त आ रहा था जो कि शौकत अली ने बहुत अजियत में गुजारा, और जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी 2 साल बहुत तकलीफ़ में गुजारे, और वो तकलीफ़ें, वो मुसीबतें, वो परेशानियाँ जिनका डट कर मुकाबला किया शौकत अली ने, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि शौकत अली मरे नहीं बल्कि उनको मारा गया है। वो तिब्बी मौत नहीं मरे बल्कि उनको कत्ल किया गया है, और उनको मारने वाले, उनके कातिल हम सब लोग हैं। ये मुआशरा है, ये मुल्क है, इस मुल्क के हुक्मरान हैं। क्योंकि जिस तरह हमने उनकी खिदमात को फरामोश किया, जिस तरह हमने उनको, उनके काम को भुला दिया, उनकी शख्सियत को भुला दिया, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और किसी भी फ़नकार के लिए इससे बड़ी कोई अजियत नहीं होती कि उसके काम को फरामोश कर दिया जाए या उसकी खदमात को भुला दिया जाए। तो शौकत अली के साथ भी हमने यही कुछ किया। और शौकत अली के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि शौकत अली ने बहुत बड़ा काम किया, और उनका सबसे जो बड़ा काम था वो मिली नगमा था कि जाग उठा है सारा वतन साथियों। क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस मिली नगमे का कर्ज़ नहीं उतार सकते। बाकी तमाम काम शौकत अली का एक साइड पर, लेकिन ये जो मिली नगमा था उसका ही हम कर्ज़ नहीं उतार सकते। ये पूरी कौम कर्ज़ नहीं उतार सकती, ये मुल्क कर्ज़ नहीं उतार सकता, क्योंकि ये वो मिली नगमा था जिसको सुनने के बाद हमारे फ़ौजी जवानों ने इंडियंस को नाको चने चबवाए। और यकीन जानिए कि जो पुराने लोग इस वक्त वीडियो को देख रहे होंगे, और नौजवानों को मैं ये बताता चलूँ, वो तो जान रहे होंगे पुराने लोग, और नौजवानों को मैं बताता चलूँ कि जब रेडियो पाकिस्तान से ये आवाज़ें उन तक पहुँचती थी, उन जवानों तक जो बॉर्डर पर जंग लड़ रहे थे, तो उनका जज्बा और वलवला दीदनी होता था और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और उनको ये महसूस होता था कि पूरा मुल्क हमारे साथ खड़ा है और पूरा मुल्क पीछे आ रहा है, जो हमारे दुश्मन हैं उनको हमने नेस्तो नबूद करना है। तो ये मिली नगमे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और दुश्मनों को के दांत खट्टे किए। लेकिन हम उसी मिली नगमा के खालक जनाब शौकत अली को हमने फरामोश कर दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी। और एक और बात ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक कर्नल साहब से मेरी मुलाकात हुई, कर्नल रिटायर्ड फ़ारूक साहब से, किसी प्रोजेक्ट्स के सिलसिला में। तो उनसे पूछा कि ये जो फ़ौज के बजट के बारे में मुतज़ाद आरा हैं, कोई कहता है कि सारा बजट ही फ़ौज खा जाती है और कोई कुछ कहता है, तो आप बताएं कि फ़ौज का बजट है कितना। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक और इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई गैरत का या इज़्ज़त का भी बजट होता है, कि पाक फ़ौज पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की गैरत है, तो कभी गैरत और इज़्ज़त का भी बजट हुआ है। तो मेरा भी ये सवाल है कि क्या शौकत अली, जिसने हमारे जवानों का जोश व वलवला बढ़ाया, जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, क्या उसकी इज़्ज़त या उसकी गैरत का कोई मोल था? क्या हम उसे पैसों में तोल सकते थे? फरामोश करना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उनका कर्ज भी नहीं थे उतार सकते जिसने हमारे लिए इतना काम किया। तो आज जब उनका इंतकाल हो चुका है तो रवायती तौर पर सब मजम्मतें करेंगे, अफसोस का इजहार करेंगे, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी है क्योंकि हमने उनको मारा है। वो मरे नहीं बल्कि उनको मारा गया, और जिस तरह मारा गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने आपको सारी कहानी सुना दी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमने कितना बड़ा जुल्म किया है। और ये अलमिया है हमारी इस कौम का कि हम किस तरह अपने लेजेंड्स को, अपने स्टार्स को फरामोश करते हैं। और मैं इसलिए साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन की तरफ फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो बाकी खदमात थी
वो एक साइड पर रही जो शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए खदमात थी या जो फ़न के लिए खदमात थी, लेकिन उनकी ये जो खिदमत थी इस मुल्क के लिए, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अभी थोड़ी देर पहले अंकल असलम है उनसे बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि हम बच्चे थे और जब हमने ये मिली नगमा सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ये वो जज्बा था जिसकी वजह से हमने इंडिया को नाको चने जबवाए और पूरी कौम, पूरा मुल्क एक हो गया था। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये है जो यंगस्टर सुन रहे हैं कि शौकत अली ने क्या खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान के लिए और हमने उन्हें किस तरह फरामोश किया। शौकत अली को जब लास्ट ईयर लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ तो उस वक्त उनकी माली हालत इतनी स्टेबल नहीं थी कि वो अपना इलाज करवा सकते, तो उन्होंने अपने इलाज के लिए बहुत धक्के खाए, बड़ी मुसीबतों का सामना किया और बहुत अपीलें की, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनकी कहीं भी किसी भी जगह पर दादरसी नहीं हुई। और फिर कुछ माह कबल सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और शौकत अली साहब को सिंध बुलाया गया। सिंध में गम्बट एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीवर के हवाले से वो काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनका इलाज शुरू किया गया और ख़ास तौर पर उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी गई, इज़्ज़त दी गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके इलाज में जितनी कोशिश की जा सकती थी वो की गई। लेकिन डेफिनेट था कि उनका जो मामला था वो बढ़ चुका था, कैंसर जो था लास्ट स्टेज पर था, तो वो एक मुनासिब इलाज मुआलजा के बाद उनको वापस पंजाब भेज दिया गया। और जब पंजाब वो आई और पंजाब गवर्नमेंट को ये इल्म हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने शौकत अली को बुलाया, क्योंकि उनके लिए ये एम्बैरसिंग था कि शौकत अली लाहौर से सिंध गए इलाज के लिए, तो वज़ीर आला पंजाब साहब ने एक्शन लिया और फरदौस आशिक वान साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनको अहकामात जारी किए कि शौकत अली साहब की तीमारदारी की जाए। तो वो उनके घर गई जॉर्ज टाउन और उनको 2 लाख रुपए कैश का चेक दिया, इमदादी चेक दिया। और मैं तो जब भी वो फुटेज देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडिटर साहब से कि वो फुटेज ज़रूर चलाएँ इस वक्त और आप चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश करें शौकत अली के। आप शौकत अली के चेहरे पर जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो महसूस करने की कोशिश करें कि इससे बड़ी बेहुरमती, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी क्या होगी कि हम शौकत अली को 2 लाख रुपए का चेक देकर उस पर एहसान कर रहे हैं या उसका हक अदा कर रहे हैं या उसका कर्ज उतार रहे हैं। 2 लाख की हैसियत ही क्या है? हमने 2 लाख से नापा, 2 लाख से तोला शौकत अली को या शौकत अली की खिदमात को। वो तो बेचारा मजबूर था, उसे तो ज़रूरत थी, उसने लिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के फ़नकार ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते कि कैमरे के सामने, मीडिया के सामने उन्हें इतनी मामूली रकम का चेक दिया जाए, 2 लाख रुपए का चेक दिया जाए, इस तरह उनकी इमदाद की जाए। अब देखें स्क्रीन पर कि किस तरह उनको फिरदौस आशिक वान साहिबा चेक पकड़ा रही हैं और उनके चेहरे के तासुरात समझने की कोशिश करें। कितनी तकलीफ़ है, कितना दर्द है शौकत अली के चेहरे पर। इससे मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप मज़ीद बेहतर समझते हैं, लेकिन ये मेरे दिल में बात थी जो मैं करना चाह रहा था शौकत अली के हवाले से कि हम लोग अपने लेजेंड्स को फरामोश करते हैं, हम उनकी खदमात को फरामोश करते हैं। और एक और बात मेरे जहन में काफ़ी अरसा से गर्दिश कर रही है, लास्ट ईयर भी एक हमारा इस तरह का लेजेंड इस दुनिया से गया और उसका मैं ज़िक्र यहाँ पे करना लाजमी समझता हूँ। उसको भी हमने फरामोश किया और उसके साथ भी बड़ी ज़्यादती की, और वो इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा नाम था कि मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब तारक अज़ीज़ साहब की। तारक अज़ीज़ साहब का लास्ट ईयर इंतकाल हुआ। वो 6 माह बीमारी में रहे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन किसी को ये तौफ़ीक नहीं हुई कि उनकी तीमारदारी की जाए, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपकी खदमात पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमने उनकी खबर लेने के लिए कोई ना गया, ना कोई सियासतदान, ना कोई समाजी, ना कोई सियासी, और ना ही कोई शोबिस हलकों में से किसी ने उनकी तीमारदारी ना की। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि इतना बड़ा फ़नकार
जब उसकी इयादत करने कोई ना आए उसकी बीमारी पर, तो उस पर क्या गुजरेगी। जिसने इतनी खदमात सर अंजाम दी हो, उनका इंतकाल हो गया, कोई जनाजा पढ़ने नहीं गया, कोई अफसोस करने उनके घर नहीं गया, कोई ताज़ीती रेफरेंस नहीं हुआ, कोई उनकी याद में तकरीब या महाफिल का इनाकाद नहीं किया गया। हमने अगर तारक अजीज़ को इस तरह फरामोश किया तो हम अपने बाकी जो छोटे मोटे फ़नकार हैं उनके साथ क्या करेंगे। ये तारक अजीज़ मेरे वो दिल में थी एक बात जो कि मैं आपसे करना चाह रहा था कि हमने उनके साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती की। अब मैं नहीं ये समझता कि मैं आपको तारक अजीज़ की खदमात के बारे में बताऊं या उनके काम को एक्सप्लेन करूं। मैं अपनी औकात नहीं ये समझता, वो इतना बड़ा नाम था और हमने उसको भी किस तरह फरामोश किया। अब भी मैं जब उनकी कभी कभार बीमारी की, जब वो कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, वो तस्वीर देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि उन्होंने किस तरह दर्दनाक और अज़ियतनाक वक्त गुजारा। लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की, हमने उनकी दादरसी नहीं की। फ़नकार को पैसे नहीं चाहिए होते, फ़नकार को सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है। फ़नकार उसी वक्त मरता है जब उसके काम को फरामोश कर दिया जाता है, उसको फरामोश कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो धड़कन होती है वो उसके चाहने वालों में होती है। तो इसलिए खुदारा पाकिस्तान में से इस चीज़ को बदला जाए। हमें चाहिए कि हम अपने फ़नकारों की कदर करें। जो लोग घर में बैठ जाते हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका हाल अहवाल पूछ लिया करें, उनकी दादरसी कर लिया करें, उनकी आदत को चले जाया करें। हुकूमती सतह पर भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम उनको ज़िंदा वो होते हैं लेकिन वो मरे होते हैं, हम उनको जब फिर मर जाते हैं वो तो मरे हुए को मारा जाता है। तो काइंडली आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि शौकत अली साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाएँ और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएँ। और तारक अजीज़ साहब का मैं जिक्र किया, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ कीजिए। और तमाम फ़नकार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनको हमने इसी तरह फरामोश किया, और उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए सानिया वाला मामला फ़रमाए। और हम सबको, इस कौम को, इस मुल्क के हुक्मरानों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो अकाबरीन हैं, तमाम जो इख्तियारात वाले लोग हैं, उनको ये तौफ़ीक दें कि वो इस तरह के लेजेंड्स की कदर करें, उनकी आखिरी वक्त में उनकी दादरसी करें, बल्कि और उनके लिए जो कुछ कर सकें वो करें और उनको किसी तौर पर भी फरामोश ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।